देखिए, 12th क्लास के स्टूडेंट्स के पास हम अपनी तरफ से एक ऐसा कार्य कर रहे हैं कि ऑनलाइन उनकी घर पे स्टडी और अलग एक्स्ट्रा चलती रहे। सरकार के द्वारा था आपके पास वीडियो आ ही रहे हैं, क्विज भी आ रही है। इसके अलावा हम यहाँ से भी आपके पास ऑनलाइन चीज़ें डाल रहे हैं जिससे आपका सिलेबस भी कवर होता रहे। दूसरी तरफ से भी कवर हो रहा है, जैसे पहला लेसन था आपका द लास्ट लेसन, द लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, वो तीनों के तीनों ऑनलाइन आपके आ चुके हैं। हमने भी इधर से साथ में वो भी हल करवाए हैं आपको ऑनलाइन, और यह चीज़ भी डाल रहे हैं। ये एक पोइम है, कीपिंग क्वाइट। क्वाइट का मतलब चुप या शांति रखना। और इस पोइम का जो मुख्य सार है वो ये जो लास्ट की लाइन है, इन दिस पोइम नेरुडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्मचिंतन या मंथन। आत्मचिंतन या मंथन। कवि जो नेरुडा है ये इसकी मुख्य थीम में भी है, एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्रिएट का मतलब निर्माण करना, और म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी, पारस्परिक। म्यूचुअल, पारस्परिक या आपसी, और अंडरस्टैंडिंग होती है समझ। अंडरस्टैंडिंग, समझ। तो ये जो पोइम है इसके अंदर नेरुडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी। कवि हमसे ये कहता है कि जो शांति है उसकी आवश्यकता क्या है, उसके बारे में आत्मचिंतन करें अपन कि भी अपने जीवन में शांति की जरूरत क्यों है। एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ, फीलिंग होती है भावना, और हमारे अंदर वो ये भावना है उसका निर्माण करता है। कौन सी भावना का? क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आपस में हम एक दूसरे को समझें। मनुष्य को सभी के लिए वो आह्वान करता है, इस दुनिया के लोगों के लिए, कि एक नेरुडा है वो ये बात करता है कि जो आत्म शांति से आत्मचिंतन करें, आत्म मंथन करें, और हमारे अंदर आपसी समझ अमंग ह्यूमन बीइंग्स, यानी जो जितने इस सृष्टि के अंदर लोग हैं उनके बीच में, उनमें आपस में तालमेल, समझ, आपसी मेल जोल, ये चीज है, ये डेवलप करें। वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में इस पोइम के अंदर उसने वर्णन किया। कवि कहता है, नाउ वी विल काउंट टू 12। काउंट का मतलब गिनती करना। अब वैसे 12 तक गणना करना या गिनती करना, ये 12 तक गिनती या गणना से तात्पर्य है कि जो अपना घड़ी का समय चलता है ना 1 से 12 तक, उससे मतलब है वैसे कि इस टाइम के दौरान, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। स्टिल का मतलब है शांत, चुप, और हम सब क्या रहें? शांत रहें या चुप रहें। कवि हमसे आग्रह करता, क्योंकि ऊपर जो आपकी थीम मैंने बताई थी कि उसमें कवि हमसे ये आग्रह करता है कि हम जो शांति है उसके ऊपर आत्मचिंतन करें, और आपस में लोगों को, एक दूसरे को समझें, ऐसी भावना क्रिएट करें कि हम एक दूसरे को समझें। वी शुड डेवलप सच टाइप ऑफ फीलिंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर। एक दूसरे को, यानी पूरे वर्ल्ड के लिए वो कह रहा है कि सभी लोग मिलकर के शांति से बैठे, आत्मचिंतन करें, आत्म मंथन करें, और उसके बाद सोचें, आपस में मिलकर के आपसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, पारस्परिक समझ डेवलप करें कि भाई अपन को कैसे रहना चाहिए शांति से, किस तरह से शांति से बैठना चाहिए। अब कवि कहता है कि मैं 12 तक गिनती करूंगा और हम सब शांत बैठेंगे, यानी कुछ टाइम के लिए वो ये रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि व्यक्ति जब शांति से बैठता है तो कुछ आत्मचिंतन करता है, मंथन करता है, कुछ सोचता है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, अब वो कल्पना कर रहा है, इमेजिन, कल्पना कर रहा है कि एक बार जो पृथ्वी है उसके ऊपर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज,
कि एक बार हमें किसी भी भाषा का यूज नहीं करना चाहिए, यानी हम कोई भी बातचीत नहीं करें। एक कल्पना कर रहा है कि हम सब शांति से बैठें और कोई भी बातचीत ना करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए भी हमें रुक जाना चाहिए। एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच। आर्म का मतलब यहाँ पे हाथों से है, वैसे आर्म मीन्स हथियार भी होता है, हाथ या भुजा को जो कह सकते हैं। जो हमारी भुजाएं, भुजा का मतलब हाथ से है, उनको बिल्कुल हलचल नहीं करें, यानी एक जगह शांति से अपन बैठे कुछ समय तक। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, और ऐसा क्षण होगा, वो एक विलक्षण अद्भुत क्षण होगा। विलक्षण, और मोमेंट का मतलब होता है क्षण। कौन सा क्षण विलक्षण होगा? जब हम सब शांति से बैठेंगे, बिल्कुल हमारे हाथ पांव नहीं हिलाएंगे, एक जगह बड़ी शांति से कुछ समय तक बिल्कुल किसी भी भाषा में कोई बातचीत नहीं करेंगे। वो बड़ा विलक्षण या अद्भुत क्षण होगा हमारे लिए। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट विदाउट रस। रस का मतलब भाग दौड़, न कोई भाग दौड़ होगी। नहीं तो क्या है कि जब हम चलते रहते हैं तो भाग दौड़ होती है जिंदगी के अंदर, लेकिन अगर एक जगह बैठेंगे तो कोई भी भाग दौड़ नहीं होगी। बिना किसी भाग दौड़ के वी वुड ऑल बी टुगेदर, और ऐसी स्थिति में हम सब क्या रहेंगे? साथ साथ बैठेंगे। टुगेदर का मतलब साथ साथ। तो कवि यहाँ पर ये कल्पना कर रहा है कि कुछ सेकंड के लिए हम किसी भी भाषा में बातचीत नहीं करें, शांति से बैठें, अपने कोई भी हाथ पांव ना चलाएं, और वो बड़ा विलक्षण अद्भुत क्षण होगा जब ऐसी स्थिति आ जाए, पूरी दुनिया शांति से बैठे, आत्मचिंतन करे, आत्म मंथन करे। कह रहा न तो इंजन की रस होती है ना, जो भाग दौड़ इंजन जो वगैरह चलते हैं गाड़ियों की, वो नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। सडन का मतलब होता है अचानक, और स्ट्रेंजनेस होती है विचित्रता। अजीब स्थिति के अंदर, बड़ा विचित्र या अजीब स्थिति के अंदर हम सब एक जगह शांति से बैठेंगे। अगला स्टेंजा में कहता है जब हम सब शांति से बैठेंगे तो क्या क्या एक्टिविटीज, क्या क्या गतिविधियां बंद हो जाएंगी। उसमें पहली गतिविधि बता रहे हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी। फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरा। जो अपना समुद्र है उसमें जो मछुआरा है वो कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। व्हेल एक मछली का नाम है, समुद्र के अंदर व्हेल मछली को वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट। गैदर का मतलब बटोरना या एकत्रित करना, बटोरना या एकत्रित करना। और जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहा है समुद्र के अंदर, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। वो भी अपने घायल हाथों की तरफ देखेगा। कब? जब सब शांति से बैठेंगे तब, यानी जब कोई एक्टिविटी नहीं होगी, कोई गतिविधि नहीं होगी, तब मछुआरा है वो तो समुद्र में जाके मछलियां नहीं पकड़ेगा, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और साथ में जो समुद्र के अंदर व्यक्ति नमक इकट्ठा करता है, बटोरता है, वो व्यक्ति अपने घायल हाथों की तरफ देखेगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब हम शांति से कुछ समय के लिए बैठेंगे। आगे कहता दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। ग्रीन वॉर का अर्थ होता है बिना हथियार के लड़ा जाने वाला युद्ध। ग्रीन वॉर का मतलब होता है बिना हथियार के जो युद्ध लड़ा जाता है वो होता है ग्रीन वॉर। बिना हथियार के लड़ा जाने वाला युद्ध। ये होता है ग्रीन वॉर। तो ये कह रहा है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो लोग जो इस विश्व में बिना हथियारों की लड़ाइयां तैयार करते हैं। और वार्स विद गैस, उसमें कौन कौन से वार? एक तो गैस होती है जहरीली, उनसे। वार्स विद फायर, फायर का मतलब अग्नि, आग जैसी कोई चीज यूज करते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, जीत तो होगी उनकी, विक्ट्री का मतलब विजय या जीत, लेकिन सर्वाइवर का मतलब जीवित रहना, उसमें कोई जिंदा नहीं बचेगा। और जो बचेगा वुड पुट ऑन
क्लीन क्लॉथ्स, साफ सुथरे वो कपड़े पहनेंगे, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द सैड डूइंग नथिंग, अपने भाइयों के साथ। क्योंकि जब युद्ध के बाद जो शेष लोग बच जाएंगे वो सोचेंगे कि युद्ध बड़ा खतरनाक होता है, तो जो कुछ लोग बच जाएंगे वो उसके लिए कल्पना कर रहा है, वो आपस में भाइयों की तरह एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए चलेंगे, और कह रहा है इन द सैड डूइंग नथिंग, छाया के अंदर बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कब होगी ऐसी स्थिति? जब युद्ध के बाद जो कुछ लोग जीवित बच जाते हैं, बाकी तो बचते ही नहीं है, तब उनके समझ में आएगी और वो शांति से कुछ समय के लिए बैठेंगे। What I want should not be confused, लेकिन कवि कहता है कि मैं जो कुछ चीज कह रहा हूं वो क्या कहता है कि शांति से बैठे, कोई गतिविधि ना करें, लेकिन कह रहा उससे तुम कंफ्यूज मत हो जाना। कंफ्यूज का मतलब द्विधा में मत पड़ जाना, असमंजस मत हो जाना विद टोटल इनएक्टिविटी। कहने का मतलब टोटल का मतलब पूरी तरह से, इनएक्टिविटी, एक्टिविटी तो होती है क्रियाकलाप, और इनएक्टिविटी का मतलब क्रियाकलाप को बंद कर देना। तो कभी ये कहता है कि मेरा ये तात्पर्य मत समझ लेना, मैं तो ये कहता हूं कि कुछ समय के लिए शांति से बैठें, लेकिन उसका गलत अर्थ ना निकालें कि ये लो जी हम बैठ गए अब कुछ नहीं करेंगे हम, वी शैल डू नथिंग ऑन दिस वर्ल्ड, कि इस दुनिया में हम कुछ नहीं करेंगे। तो इनएक्टिविटी का मतलब निष्क्रियता से है, कि हम पूरी तरह से निष्क्रिय होने वाली बात मैं नहीं कह रहा हूं। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन है वो क्या है। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, ट्रक का मतलब मना करना, ट्रक का मतलब वैसे जोड़ना होता है, और डेथ का मतलब मृत्यु, कि मैं जीवन को केवल मृत्यु से नहीं जोड़ना चाहता। क्यों? इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, हर व्यक्ति को डर लगता है कि मैं मरूंगा एक दिन, मौत का उसको डर लगता है। यदि हम दिमाग के अंदर लगातार ये डेथ के बारे में सोचते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, यानी सिंगल माइंडेड का मतलब दिमाग में यही रखें कि जीवन को कैसे चलाना है, अगर यही चीज दिमाग में रखेंगे तो एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर दिमाग में यही रखा, मौत के साथ कवि कह रहा है कि आई वांट नो ट्रक विद डेथ, मैं मौत के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं करना चाहता। अगर हम दिमाग में एक ही चीज रखेंगे कि किस तरह से अपन जीवन को आगे चलाना है और मृत्यु से भयभीत रहेंगे, तो कह रहा है हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, ह्यूज का मतलब होता है विशाल, और साइलेंस होती है खामोशी। शायद एक बहुत बड़ी जो खामोशी है, माइट इंटरप्ट, इंटरप्ट का मतलब व्यवधान या बाधा डालना, इंटरप्ट बाधा डालना या व्यवधान डालना, वो हमारे जीवन में बाधा डाल सकती है। कौन? जो खामोशी है, जो शांति है, दिस सैडनेस, ये जो दुख है हमारे जीवन में। क्या दुख है? कि हम ये चाहते हैं कि जीवन किस तरह से चलता रहे, और हम जीवन को केवल मृत्यु से जोड़ेंगे तो दुखी रहेंगे। और कह रहा है कि ये जो दुख है, तब हम अपने आप को, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स, अंडरस्टैंड का मतलब समझना, कभी भी अपन अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, थ्रेटन का मतलब धमकी, और ऑल द टाइम, पूरे समय हम अपने आप को मौत की धमकी देते रहेंगे, यानी भयभीत रहेंगे। तो कह रहा है कि दिमाग में सिंगल माइंडेड मत बनो। सिंगल माइंडेड का मतलब लगातार ये सोचते रहे कि जीवन कैसे चलता रहे, और ये दिमाग में रखेंगे कि मृत्यु आएगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक ही चीज का ध्यान रखेंगे, जीवन को चलाना है और कुछ नहीं सोचेंगे, या जीवन को मृत्यु से जोड़ेंगे, तो ये कह रहा है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने आप को भी नहीं समझ पाएंगे। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और पूरे समय हम अपने आप को एक तरह की धमकी या भय रखेंगे, किसका? मौत का। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें ये चीज सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हम हर चीज को डेड समझते हैं, मृत समझते हैं, उस स्थिति में शायद पृथ्वी हमारी मदद कर सकती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेटर का मतलब बाद में या बाद वाली, और बाद की चीज है, बाद वाली कौन सी? पृथ्वी के लिए कह रहा है, वो हमारे लिए जीवित साबित हो सकती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब कह रहा है कि मैं फिर 12 तक गिनती करूंगा, तुम शांति रखोगे
और चले जाओगे। तो उसमें जो थीम है वो आपको शुरू में बता दी। इस पोइम में यही कहना चाहता है कि हम सबको शांति से, पूरी मानव जाति को आग्रह करा, शांति से एक जगह बैठना चाहिए, बैठ करके ये इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन, आत्म मंथन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो युद्ध होंगे, युद्ध गैस से, फायर से। वो युद्धों के बाद जो व्यक्ति बचेंगे वो बाद में ये सोचेंगे कि हमें भाईचारे के रूप में एक जगह शांति से बैठना चाहिए। और फिर भी कह रहा है कि अगर व्यक्ति सिंगल माइंडेड रहेगा, ऑल द टाइम ही विल थिंक हाउ आई कैन सर्वाइव, पूरे समय अगर वो ये सोचेगा मैं जीवित कैसे रहूं, या ही विल ट्रक लाइफ विद डेथ, जीवन को सिर्फ मृत्यु से जोड़ के रखेगा, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा और वो अपने आप को भी धमकी देता रहेगा। किसकी? मृत्यु की। इसलिए कवि कह रहा है कि मेरा ये जो तात्पर्य है, कौन सा तात्पर्य है, कि भाई पूरी मानव जाति एक जगह शांति से बैठे और कुछ करे। लेकिन उसका इनएक्टिविटी से मतलब नहीं है, ये नहीं कि ये लो जी मैं तो बैठ गया कुछ नहीं करूंगा, ये मतलब नहीं है। एक्टिविटीज शुड बी कंटिन्यूड, बट सम टाइम वी शुड गिव एंड इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स। थैंक यू।